तो ठीक है पीयू, अब हम देखने वाले हैं CF और PI का स्पेशल केस नंबर 2, जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं साइन AX और कॉस AX। आप देख सकते हो तीनों क्वेश्चंस में जो RHS वाला पार्ट है, यानी इक्वल्स टू के इस तरफ को हम RHS कहते हैं और इस तरफ को LHS कहते हैं। देखो साइन 2x, साइन 2, अरे वाह, तीनों में साइन 2x ही है। चलो एक किसी में चेंज कर भी दे, जैसे यहाँ पे साइन 2x या कॉस 2x भी करते तो कोई दिक्कत नहीं होती है। एक बड़ी अच्छी चीज़ ये होती है ना कि दोनों के लिए सारी चीज़ें सेम होती है, साइन या कॉस दोनों के लिए जो मेथड प्रोसीजर है सब कुछ सेम टू सेम है। देखो करना क्या होता है, जब आपको ये, मैं कहाँ पे लिखूँ, यहाँ सेंटर वाले में लिखता हूँ क्योंकि अभी ये सॉल्व कराऊंगा। तो यहाँ पे आपको एक जनरल सी बात बता देता हूँ कि जब भी कभी हमारे पास जो CF और PI का स्पेशल केस होता है जिसमें e⁴ax होता है, तो उसमें हमारा काम क्या होता है कि d की जगह हम रिप्लेस कर देते हैं a, और वैसा करने से अगर 0 ना आए तो ठीक है, लेकिन जो 0 आ जाए तो आपको x dx वाली मेथड करनी होती है, क्योंकि 0 वहाँ पे एक दिक्कत दे देता है, क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 नहीं हो सकता और काफ़ी सारी दिक्कत और भी होती है, वो हम देखने वाले नहीं हैं। हाँ, एक बात है कि अगर 0 हो जाए तो आपको x dx करना है, 0 ना आए तो जो वैल्यू आ रही है 0 को हट के वो रख देते हो। इस टॉपिक के अंदर क्या करना होता है, तो इसके अंदर की खास बात कुछ ऐसी होती है कि यहाँ पे भी आप a और a से फिगर आउट कर सकते हो कि इसका इंपॉर्टेंट रोल क्या होने वाला है। तो जब आपके पास ये वाला केस हो साइन AX और कॉस AX का, तो आपका काम होता है फंक्शन ऑफ d लो, फंक्शन ऑफ d को फिगर आउट करो, उसके अंदर जितने भी d स्क्वायर वाले टर्म्स हैं, स्पेसिफिकली कौन से, फिक्स्ड, एकदम फिक्स बात है कि आपको d स्क्वायर वाले ही टर्म्स को लेना है और उनकी जगह लिखना है नेगेटिव ऑफ a स्क्वायर। देखो नेगेटिव a द होल स्क्वायर नहीं लिखना है, नेगेटिव ऑफ a स्क्वायर लिखना है, ठीक है। d स्क्वायर की जगह ये कर देना है और उसके बाद से क्या क्या कैसे कैसे होता है वो हम क्वेश्चंस में देखेंगे। क्लियर? चलो तो अभी इस पहले क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले तो वही करना है आपको, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है तो आपको इक्वल्स टू 0 करो, ऑक्सिलरी इक्वेशन, बस वो फटाफट हम कर लेते हैं यहाँ पे। सो देयरफॉर फॉर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आपको क्या पता होना चाहिए कि d स्क्वायर प्लस 1y शुड बी इक्वल्स टू 0। देयरफॉर फंक्शन ऑफ d क्या है आपका, d स्क्वायर प्लस 1 एंड दैट शुड बी, दैट इज द ऑक्सिलरी इक्वेशन, that is the auxiliary equation, therefore that should be equals to 0। तो आपको यहाँ से पता चल चुका है d स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0, यानी d प्लस आई d माइनस आई इक्वल्स टू 0, यानी d की दो वैल्यू आ चुकी है i n माइनस आई, यानी m1 है 0 प्लस आई और m2 है 0 माइनस आई। यहाँ से आपको पता चल रहा है कि m1 और m2 एक दूसरे के कॉन्जुगेट है। तो यहाँ से आप फाइनली कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को क्या लिख सकते हो, c1 cos x प्लस c2 sin x। मैंने बहुत जल्दी ये करवा दिया क्योंकि ये चीज़ आपको बहुत अच्छी तरीके से आती है, मुझे पता है। चलो तो ये तो आपका सिंपली था कि आप CF को कैसे फाइंड कर रहे हो। चलो अब यहाँ से मूव ऑन करते हैं PI की तरफ, जो कि हमारा मेन टॉपिक है। तो PI के लिए वही करोगे आप, पहले जो आपकी ऑक्सिलरी इक्वेशन है चली जाएगी डिवीजन में, सो 1/d स्क्वायर प्लस 1 साइन 2x। क्लियर? यहाँ से आपने तुरंत फिगर आउट कर लिया है कि आपकी a की वैल्यू क्या है 2, क्योंकि साइन के साथ जो x मतलब साइन x है तो x के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है वही a होता है, तो यहाँ पर आपका a क्या है 2। अब आपका काम क्या है, d स्क्वायर की जगह नेगेटिव ऑफ a स्क्वायर रख दो। तो यहाँ पे तो खैर d स्क्वायर ही है, तो उसकी जगह आप क्या, पहले आप यहाँ पे लिख दो कि व्हाट यू आर गोइंग टू डू, यू आर गोइंग टू रिप्लेस इन f ऑफ d, अच्छे से लिखते हैं, देयरफॉर इन फंक्शन ऑफ d रिप्लेसिंग इन f ऑफ d रिप्लेसिंग d स्क्वायर विथ नेगेटिव a स्क्वायर, और a की वैल्यू 2 है, सो 1/d स्क्वायर की जगह नेगेटिव a स्क्वायर, इन नेगेटिव 2 स्क्वायर, सॉरी नेगेटिव 2 स्क्वायर प्लस 1 और साइन 2x एज इट इज़ रहने दो। अब देखो ये सॉल्व हो जा रहा है ऐसे ही, नेगेटिव 4 प्लस 1 साइन 2x, तो इसकी वैल्यू क्या आ चुकी है, नेगेटिव 1/3 साइन 2x, डन। नेगेटिव 1/3 साइन 2x, डन। यही आपका क्या है PI, क्योंकि यहाँ पे d बिल्कुल हट चुका है। जैसे ही d आपका बिल्कुल हट जाए किधर से भी नहीं, मतलब आपके PI में से d अगर बिल्कुल हट जाए तो इसका मतलब वही आपका PI आ जाता है। तो आपका PI क्या आ चुका है, नेगेटिव 1/3 साइन 2x, और ऐसा मतलब कोई d बचा नहीं, कोई 0 हुआ नहीं, इस वजह से हमने 2 केस अभी तक देखे नहीं है। ये अभी इसके बाद से आपके इसके अंदर 3 केस आते हैं कि d पूरी तरह से निकल जाए, तो आपने देखा कि वो तो डायरेक्ट आंसर आ गया, स्वीट एंड सिंपल। दूसरा केस होता है जिसमें कुछ d बच जाए। d कब बचेंगे, जैसे कि आपकी जो इक्वेशन है अगर वो कुछ इस तरीके की हो, d³ प्लस d स्क्वायर प्लस d प्लस 1, इसमें आपका काम होगा d की जगह नेगेटिव a स्क्वायर रख, d स्क्वायर की जगह नेगेटिव a स्क्वायर रखना। तो d³ क्या होता है, d इंटू डी स्क्वायर, d स्क्वायर तो खैर d स्क्वायर है,
डी तो है एज इट इज़ +1, तो इन दो जगह पे आप नेगेटिव ए स्क्वायर रखोगे तो आप देखोगे कि डी की पावर में एक लीनियर इक्वेशन बचेगी। उसके बाद से हमें कुछ काम करना होता है, छोटी सी स्टेप होती है रैशनलाइजेशन की, वो हम सीखेंगे। और तीसरा केस हम देखने वाले कि जब डी की जगह नेगेटिव ए रखने से 0 हो जाए, जब डी की जगह नेगेटिव ए स्क्वायर रखने से 0 हो जाए इक्वेशन, तब क्या। देखो कुछ ना बचे तो आंसर आ गया, कुछ ना बचे मतलब 0 नहीं, कुछ ना बचे यानी कि कोई भी डी ना बचे तो आंसर ही आ गया। कोई डी बच जाए, अगर ऑड पावर होंगी तो डी बचने ही वाला है, तो उस केस में रैशनलाइजेशन एक चीज़ आती है, हम देखेंगे। और अगर 0 आ जाए नेगेटिव ए स्क्वायर रखने से तो क्या करना है वो हम देखेंगे एक एक करके। तो खैर अभी इस क्वेश्चन को फाइनली यहाँ पे छोटा कर मतलब फाइनल आंसर लिख लेते हैं कि फाइनली आपका जर्नल सॉल्यूशन क्या होने वाला है। फाइनली जर्नल सॉल्यूशन इज गोइंग टू बी y इक्वल्स टू सी एफ प्लस पी आई। वाई इज इक्वल्स टू सी एफ क्या है आपका c1 cos x प्लस c2 sin x और प्लस आपका पी आई क्या है, नेगेटिव है, सो नेगेटिव 1/3 साइन ऑफ 2x। डन, यही आपकी फाइनली y की जर्नल सॉल्यूशन है। और लिखना ना भूले वे c1 एंड c2 आर आर्बिटरी कांस्टेंट। डन, क्लियर। अब सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं हम।